देखिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन कहता है कि क्या निम्नलिखित राशियां समानुपात में है। मैं बता भी चुकी हूँ, लेकिन इस बार है जो बुक से दी हूँ उसके पहले मैं ऐसे ही उदाहरण देकर के बताई थी। समानुपात में रहने पर चरम पद और मध्य पद लिखना है। तो यहाँ दिया हुआ 20, 80, 6 और 24। तो हम लिखेंगे क्या एक में कि हमें क्या प्राप्त है। हमें प्राप्त है 20:80, यानी इसको कैसे लिखेंगे 20/80। तो 20 चौक 80 क्या हो गया 1/4। और उसके बाद फिर क्या है, फिर हमें प्राप्त है कितना 6/6:24। और इसे कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं। फिर 6/6:24। इसका मतलब क्या हुआ 6/24, यानी 6 चौके 24। तब क्या हो गया 1/4। तो सबसे पहले तो यह साबित हो गया कि यह चरम समानुपाती है। और लिखने के लिए कहता है कि मध्य पद और चरम पद। तो चरम पद लिख देते हैं इसका। चरम पद हो गया 20 और 24, 20, 24। और मध्य पद हो गया, मध्य पद हो गया चरम पद यानी सबसे शुरू और सबसे लास्ट, और बीच में 80 और 6, 80 और 6 हो गया मध्य पद। तो इस तरह से बन गया। अब दूसरा है कि 40 व्यक्ति और 200 व्यक्ति। तो क्या है 40 व्यक्ति और 200 व्यक्ति का अनुपात जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 400 और बटा 400। और अनुपात में पहले लिख लेते हैं 400:200। दोनों सजातीय राशि है, तो इसे क्या करेंगे 400/200। अब काट देंगे 200 दूनी 400, कितना हो गया 2/1, यानी 2:1। और दूसरा क्या है, फिर क्या है 15:75, यानी 15/75। तो 15 15 45 15×5=75 हो गया 1/5। दोनों अंतर है, तो क्या लिखेंगे समानुपात में, यह जो है समानुपात में नहीं है। समानुपात में नहीं है, इसका तो निकल गया। अब निकल गया जो नहीं है उसका हम नहीं आया, इसका 2/1 आया, इसका 1/5 आया, इसलिए यह नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि नहीं है। तो इसका तो फिर चरम पद और मध्य पद लिख करके क्या करेंगे, चरम पद आप समझिए गए कि 40 और 75 है, और 20 200 और 15 है मध्य पद। लेकिन जब समानुपात में है ही नहीं तो फिर इसका जिक्र ही नहीं है। अब तीसरा है 39 लीटर। हमें प्राप्त है 39 लीटर और 65 लीटर। 39:65, तो 39/65 हो गया। 13×3 = 39 और 13×5 = 65। इसका आ गया 3/5।
और उसके बाद है 6 बोतल और 12 बोतल, फिर 6 बोतल और 12 बोतल। तो 6 बोतल यानी 6 अनुपात कितना बार बार लिखें, 6 अनुपात 12। तो 6 अनुपात 12 है, तो इसे लिखेंगे भिन्न के रूप में। तो 6/12, 6 दूनी 12, इसका आ गया 1/2। तो यहाँ 3/5 और यहाँ 1/2, तो यह समानुपात में नहीं है। इसके लिख देंगे कि समानुपाती नहीं है। नहीं है, यही आ गया इसका उत्तर। जो ऊपर पूछ रहा है कि क्या समानुपात में है और समानुपात में रहने पर चरम पद और मध्य पद को लिखिए। जब समानुपात में है ही नहीं तो उसका चरम पद और मध्य पद क्या लिखें, बस एक का था उसको लिख ही दिए। अभी दूसरा का नहीं है, कैसे हम देखें, अनुपात में बदल करके उसके बाद काट कूट करके देखे तो नहीं मिला। अब चौथा क्या कहता है, 32 मीटर और 64 मीटर। तो 32 अनुपात चौथा का है, 32 अनुपात 64। तो इसको लिख सकते हैं भिन्न में 32 और बटा 64। तो 32 दूना 64, 1/2। अब 1 अनुपात 2 यह आ गया। और दूसरा है 6 सेकेंड और 12 सेकेंड। फिर 6 सेकेंड 6 अनुपात 12। तो क्या करेंगे बच्चा, 6 बटा 12, तो 6 बटा, अब काट देंगे, 6 दूना 12 हो गया 1/2। तो देखिए पहला और चौथा, इसका 1 अनुपात 2 भी लिख सकते हैं। तो दोनों का क्या आ गया, 1/2 और 1/2। इसका मतलब है यह समानुपाती है। इसको क्या लिख देंगे, समानुपात में है। और उसके बाद क्या कह रहा है ऊपर में कि चरम पद बराबर कौन है चरम पद, 32 मीटर और 12 सेकेंड। 32 मीटर और 12 सेकेंड। और मध्य पद क्या है, मध्य पद है क्या, 64 मीटर और 12 सेकेंड। इस तरह से हम लोग समानुपाती है या नहीं, दिया हुआ जो उदाहरण था समानुपाती में है या नहीं, इसे हम लोग जान गए। कैसे जाने, तो हम निकाल करके अनुपात में कैसे काट करके देखे और उसके बाद देखे कि दोनों अगर बराबर आता है दोनों तरफ का अनुपात, तब समानुपाती है। और उसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चरम पद और मध्य पद। चरम पद, समानुपात में 4 पद होते हैं, फर्स्ट पद और लास्ट पद होता है चरम पद, और बीच वाला जो दोनों पद होता है वह होता है मध्य पद। तो इस तो कुछ रहा नहीं। तो बच्चे अब आप कुछ सुनाइए। मैं एक लाइन भजन सुनाती हूँ, यह सुन करके ही बंद कीजिएगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते भी मन उब जाता है। आपको कुछ सुनने का मन करता होगा। मैं तो हूँ नहीं कोई गायिका, लेकिन जो कबीर के दोहे या 1-2 लाइन कुछ आता है, जैसे आता कौवे की तरह टाई टाई सही मैं कुछ गा देती हूँ, बोल देती हूँ। तो सांबली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांबली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
तेरे नैन है तिरछे, दूसरे का जल लगा, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरे लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरे लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। थैंक यू बच्चे, बेस्ट ऑफ लक। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। जो भी भगवान से भजन कीर्तन या मन्नत मानती हूँ, सभी लोगों के लिए, अपने बच्चों, सभी तो मेरे अपने बच्चे हैं, सभी मेरे अपने भाई हैं, अपनी बहन है, और पूरे संसार वाले अपने होते हैं। ना तो कोई जाति है, ना कोई धर्म है, सब मानव हैं। और यहाँ तक कि सभी जीव जंतु इस सब ईश्वर का संतान है। इसलिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ। आप लोग पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए और मुझे भी बढ़ाइए।